जिनकी बुद्धि में फाल्ट मिला उसी को हम बुला लेते। उन्नति रुकी है, क्या करें, ऐसा पूछने आप आए। अब लोगों की भावनाओं को तो कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। लोगों को रोकें, हमें क्यों रोक रहे हैं? दारू का ठेका बंद करवाने से अच्छा है दारू पीने वाले पहले बंद किए जाए। तो अगर आप कहते कि नकारात्मक या प्रेत बाधा नहीं होती तो आप, हमें लगता है कि आपका प्रश्न ही तथ्यहीन है और आपकी सोच समझ बिल्कुल चीजों पर। हमारा ध्येय सिर्फ चमत्कारिक डमरू है। हम अगर मन की बात बता दे, कोई ना तो ट्रिक है ना कोई इसमें ऐसी कोई पद्धति है कि जिस पद्धति को सिखाया जा सके। हाँ, वैसे तो मैं मुंबई में रहता हूँ। नागपुर में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की बहुत ताकतवर टीम है। इंडियन साइंस कांग्रेस अभी जो थी नागपुर में, उसके लिए मैं आया था। आने के बाद में बागेश्वर महाराज, उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनका राम कथा का प्रवचन चल रहा है, ऐसा लोगों ने कहा। मैंने बोला ठीक है, राम कथा का प्रवचन चल रहा, अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे ही नागपुर में आया तो मेरे साथियों के माध्यम से साथियों के तरफ काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये बाबा दिव्य दरबार भराता है, लोगों को ठगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हमने ये दिव्य दरबार के उनके जो वीडियोज है, क्योंकि दिव्य दरबार भी इनका भरने वाला था 7-8 तारीख को, उनकी पत्रिका आ गई थी, सबको पता चल गया था कि एक जगह राम कथा शुरू है, दूसरी तरफ उनका दिव्य दरबार भी भरने वाला है। तो मेरे पूरे टीम ने बहुत मेहनत की, रात दिन भिड़े रहे और 40-50 उनके वीडियो को खंगाल डाला। और सभी मेरी टीम बहुत ट्रेंड है, हमने बार बार उनको कानून के बारे में भी ट्रेन किया है। तो उन्होंने वो चीजें पकड़ी जो कानूनन अपराध तय होती है और उन सबको बाहर निकालकर मुझे बताया कि ये ऐसी ऐसी बातें बाबा ने कही है उसके दरबार में, दिव्य दरबार में, जो चमत्कारिक है और कानून के तहत आती है। फिर मैंने वो देखी, उसका शब्दांकन करने को लगाया, लिखने को लगाया। जब मेरे ध्यान में आया कि इसको कानून लगता ही है, यहां कोई डाउट के लिए जगह नहीं, और उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्योंकि बाबा नागपुर में आए राम कथा के लिए, लेकिन उन्होंने दिव्य दरबार आयोजित किया। अब प्रेत दरबार लगता बागेश्वर धाम पर और दूसरा दरबार लगता दिव्य दरबार। तो दिव्य दरबार में लगती है अर्जी, जिनकी बालाजी प्रेरणा दे दें। कल शायद दरबार यहां भी लगना है, दिव्य दरबार कल लगना है, और परसों प्रेतराज सरकार का भी लगना है। हमारी प्रार्थना है आप जरूर बैठिएगा, अनुभव कीजिएगा। वे यहां आए इसलिए लोगों ने बड़े पैमाने पर उनके जो YouTube पर वीडियो थे वो देखने शुरू किए। दिव्य दरबार के उनके वीडियोस में उनके चमत्कार के काफी दावे हैं। वो दावों को पढ़कर लोग और ज्यादा प्रभावित हो गए और उनके दिव्य दरबार में गए, इसलिए ये एक्शन कंटिन्यू हो गई। इसलिए मैं दिव्य दरबार की उनकी घटना नागपुर में घटित हो इसकी राह देख रहा था, उसके पहले कुछ बोला नहीं। जैसे ही उनके दिव्य दरबार की ये प्रक्रिया पूरी हो गई, पैरा कानून लागू हो गया। मैं जादू टोना विरोधी कानून का, उसकी प्रचार प्रसार समिति, अंमलबजावनी समिति है, उसके महाराष्ट्र स्टेट का प्रमुख हूं। कैबिनेट मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते, मैं सह अध्यक्ष हूं। उसका इंप्लीमेंटेशन करने की जवाबदारी मुझ पर है। तो मैंने उस रिश्ते से पुलिस को कंप्लेंट दी। ये उनकी निजी विचारधारा है, लोग तो राम को भी नहीं मानते हैं, ये उनकी विचारधारा। कोई अपने बाप को ना माने तो हमें क्या प्रॉब्लम, उससे हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और उनके नियम के लिए हम स्वागत करते हैं, और हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने भी नहीं आए। उनको भी हम निवेदन करते हैं कि ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी हैं और ना हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने आए हैं। और रही बात कि उन्होंने हमारे खिलाफ अगर कुछ दिया है तो ये उनकी निजी विचारधारा है, और सरकार और कानून को अगर लगता है कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम एक बात में हम कह देंगे, हम नहीं करते। लोगों को पीड़ा है तो लोगों की भावनाएं बालाजी कृपा कर देते। जैसे नागपुर शहर है तो शहर में एसीपी क्राइम, ये इस कानून को अमल में लाने वाले दक्षता अधिकारी होते हैं, वो चीफ होते हैं, समन्वयक होते हैं। उन्हीं की तरफ ये कंप्लेंट मैं लेकर गया। इस कानून के तहत अगर कोई बात कानून के द्वारा जिन चीजों को प्रतिबंधित किया गया है वो अगर कोई करता है तो उसके बारे में कंप्लेंट दायर करने का अधिकार पीड़ित व्यक्ति को है, उसके घर के लोगों को है, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं, लेकिन वो दक्षता अधिकारी को है, विजिलेंस ऑफिसर को है।
विजिलेंस ऑफिसर पर केवल वो तकरार दाखिल नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी इस कानून ने दी है। कानून का ये जो नियम है वो 5 दक्षता अधिकारी के जो कर्तव्य कहे गए हैं वो इस कानून का 5वां कलम है। उसमें उनको केवल तकरार करने के लिए नहीं कहा गया है, तो अगर ये चीज उनके अधिकार के क्षेत्र में घटित होती है तो उसको प्रतिबंधित करना और आगे की सारी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उन पर है, और ये मैंडेटरी जिम्मेदारी है। तो ये सब मैं उनके पास लेके गया विथ प्रूफ वीडियोस के कटिंग्स, ताकि वो पूरे के पूरे वीडियोस 40 ना देख सके। तो ओरिजिनल वीडियोस के कटिंग्स, उसका शब्दांकन तैयार किया हुआ सब रेडीमेड उनको दिया। मैंने उनको सह-अध्यक्ष इस रिश्ते से एक लेटर लिखा कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ये बात है 10 तारीख की। 8 और 9 को इनकी ऑलरेडी दिव्य सभा, दिव्य दरबार, जिसको प्रेत दरबार भी इन्होंने कहा है, हो चुका था। उसके बाद में मैंने सीपी से भी मिला। उसके पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हालांकि एक बार इस ढंग का कानून बनने के बाद में, और इस कानून के दायरे में वो आता ही है, और ये कानून बहुत कड़ा है। एक तो ये कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। कॉग्निजिबल होने के कारण पुलिस को कंप्लेंट दायर करनी ही पड़ती है। बेल उसको मिलती है वो खास कर कोर्ट से मिलती है, और ये कानून के तहत बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने जो बात कही है ये उन्होंने कही है, इतना सिद्ध होने के बाद कोर्ट उनको 6 माह से लेकर 7 साल का कारावास सुना सकता है, प्लस एंड 5,000 से 50,000 रुपए का दंड का प्रावधान है। अब एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उनको आह्वान दिया गया। ये बाबा अपने दिव्य दरबार में क्या दावा करता है कि वो अपनों भक्तों का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके फोन नंबर अपने आप जान सकता है। ये सब प्रूफ्स मैंने पुलिस के पास दिए, उन्हीं के शब्दों में है, बाबा के शब्दों में। ऐसा नहीं कि किसी भक्त ने कहा है और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि वो अपने भक्तों के घर में कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी चीज है वो कहता है, ये उसी का दावा है। वही अलमारी सी है कोई, एक तो मंदिर छोटा बना रखा, स्टेप वाला मंदिर है, स्टेप वाला। तो वहाँ एक कोने पे यंत्र रखा है लक्ष्मी जी का, ऐसे ही है। तो वो तो लक्ष्मी के, स्थायी लक्ष्मी के लिए लाए थे, श्री यंत्र है वो। दूसरा एक यंत्र घर पर एक और आया है, कोई बगलामुखी यंत्र आया है, छोटा सा, वहीं पास में ही रखा है। बाबा कहता है जिन लोगों का दिव्य शक्ति पर विश्वास नहीं, उन्होंने देखे ये चमत्कार, ऐसा भी दावा किया है। वो हेडिंग है उसे एक वीडियो का। अभी ये जो दावे हैं जो मैंने अभी आपके सामने कहे, ये चमत्कार के क्षेत्र में सीधा आते हैं, क्योंकि दूसरे का नाम, उसकी उम्र और उसका फोन नंबर अपने आप नहीं जान सकते, मैं नहीं जान सकता, कोई इंसान नहीं जान सकता। ये दिव्य शक्ति का ही काम हो सकता है। दूसरे के घर में जाकर घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है ये आप और मैं पहचान नहीं सकते, वही पहचान सकता है। इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, दिव्य शक्ति कहते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं। तो बाबा फिर आकर सिद्ध करे। और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से फिर हमने ये आह्वान दिया। ऐसी कोई टेक्निक से मन की बात नहीं जानी जा सकती। गुरु परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से विशिष्ट परंपरा रही। पहली बात तो हम आपको एक बहुत दावे के साथ कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी या कोई मिरेकल मैन या कोई ईश्वर या कोई गॉड मैन, या हम पर अपने गुरु, अपने बालाजी की कृपा है। जब हम गद्दी पर बैठते हैं, उनकी प्रेरणा लगती है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस सिर्फ सीधी सी बात ये है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ये जो 30 लाख रुपए का पारितोषिक का आह्वान है, अगर कोई चमत्कार कर सिद्ध कर बताएगा फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर, तो हम उसको ये प्राइज देते हैं। तो हमने उनको डिक्लेयर किया कि हम आपको 10 लोग देंगे। पहले तो नागपुर के बहुत प्रतिष्ठित नागरिकों का, जो हमारे भी नहीं होंगे, आपके भी नहीं होंगे, तटस्थ नागरिक हो गए, ऐसे 5 लोगों का एक पंचमंडल नेमेंगे। ये पंचमंडल का निर्णय अंतिम रहेगा। 10 लोगों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके फोन नंबर्स पहले से एक कागज पर लिखे रहेंगे, जो सील बंद रहेगा और इनके पास में जमा किया रहेगा। और बाबा के सामने, उनको पहले पता नहीं होगा कि कौन से 10 लोग उनके सामने हम ला रहे हैं। वो 10 लोगों के नाम पहचाने, उनके पिताजी का नाम पहचाने, उनकी उम्र पहचाने, उनका नंबर बताए। और पास के एक रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा।
ये 10 चीजें कौन सी है आपको पहचान कर बतानी है। ये दोनों चीजें अगर आप 90% करेक्ट बताते हो, 100% की भी आवश्यकता नहीं है, 90% भी करेक्ट बताते हो तो आपको सीधा सीधा हमारा 30 लाख रुपए का पारितोषिक मिलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट होगी। पहले बार आपको 90% मिला तो प्राइज नहीं मिलेगा पूरी तरह से। दूसरी बार 5 दिन के अंदर ये प्रक्रिया कंडक्ट की जाएगी। दूसरी बार आपको 90% रिजल्ट देने हैं। दोनों रिजल्ट अगर आ गए तो आपको 30 लाख रुपए का पारितोषिक मिलेगा। अगर आपको 30 लाख रुपए का पारितोषिक चाहिए तो आपको 3 लाख रुपए शुरुआत में ही पंचमंडल के पास में डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, क्योंकि बाबा लोग भाग जाते हैं, हमारी मेहनत सब बर्बाद होती है। अगर आपका पराभव होता है, पहली बार पराभव हुआ तो आपको भी 5 दिन के अंदर दूसरा चांस मिलेगा, उसका आयोजन हम करेंगे। अगर आप पराभूत होते हो तो सीधे सीधे 30 लाख रुपए तो हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन आपके 3 लाख रुपए जो है वो जब्त किए जाएंगे, वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पास के उनके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अगर आप जीतते हो तो आपको 3 लाख रुपए आपके वापस मिलेंगे, प्लस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से 30 लाख रुपए मिलेंगे। अब कई बाबा कहते हैं कि हमको पैसे की जरूरत नहीं, और ये बाबा तो करोड़पति है, इसलिए अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं, आपको प्राइज नहीं चाहिए तो भी आह्वान स्वीकारिए। सब आयोजन हम करेंगे। अगर आप दोनों बार 90% करेक्ट जीतते हो तो हम मानेंगे कि आपने ये आह्वान जीत लिया है, दिव्य शक्ति आपने सिद्ध की है, और मैं आपके चरणों पर अपना माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा, और गए 40 सालों से हम जो ये संगठन चला रहे हैं उसको हम बंद कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपने ये आह्वान स्वीकारा नहीं, कोई भी बहाना बनाकर अगर आप भागते हो तो इसका मतलब सामान्य जनता ने, उनके आम भक्तों ने यह समझ लेना चाहिए कि ये बाबा ठग है। जब सच्चाई सिद्ध करने की बात आती है तो ये भाग रहा है, भगवान का बहाना बनाकर भाग रहा है, भगवान के नाम पर भाग रहा है, और इससे अपने आप को सावधान कीजिए, अपने आप को बचाइए। दूसरी बात, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से यह आह्वान है, लेकिन सरकार की ओर से ये कानून के अंतर्गत जादू टोना विरोधी कानून और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये केंद्र का कानून है, दोनों के तहत उन्हें गुनाह किया है। दूसरा भी कानून कड़ा है, कॉग्नाइजेबल है, उसमें शिक्षा का प्रावधान कम है, और ये दोनों कानून के तहत उसने उल्लंघन किया है। यहां पर नागपुर में जिसने 9, 7 और 8 को जो दरबार किया है उसमें उल्लंघन किया है, इसलिए उस पर ये गुनाह दायर होना कंपलसरी है, और उसको केवल गुनाह दायर होना नहीं है, उसको इसके अंदर में अटक हो सकती है, अरेस्ट हो सकती है, और अरेस्ट होनी चाहिए। मेरी जहां तक जानकारी है कि नितिन गडकरी जी और देवेंद्र जी फडणवीस ये दोनों राम कथा के प्रोग्राम में गए थे। आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर धाम बालाजी इनका दर्शन लेने हेतु मैं यहाँ पर पहुँचा, और हमारे शास्त्री जी जो प्रभु श्री राम जी की कथा हम तक पहुँचाते हैं, और इस कथा के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। आज उनका भी दर्शन करने का लाभ यहाँ पर मिला। आप सबकी ओर से मैं परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी को सस्ने नमस्कार करता हूँ। आज हमारा ये सौभाग्य रहा कि इतने बड़े ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे नागपुर में हुआ, और विशेष रूप से उनका आशीर्वाद भी हम सबको मिल रहा है। मैं उनके चरणों में इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको समाज में अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति मिले, उसी प्रकार की प्रेरणा मिले, और हमारे आज से जो समाज के शोषित है, पीड़ित है, दलित है, गरीब हैं, उनकी सेवा करने के लिए उनका उदंड आशीर्वाद हमारे पीछे रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वहां जाना कोई ऑब्जेक्शनेबल हो नहीं सकता है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, जाना चाहिए।
मैं भी एक जमाने में जब बाल संस्कार केंद्र चलाता था तो राम कथा बड़े दीर्घ तरीके से 15-15 दिन बच्चों को सुनाता था। तो सवाल वो नहीं। हालांकि नितिन जी गडकरी जब महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस कानून का समर्थन किया था। 2005 में नागपुर के अधिवेशन में वो विधानसभा में सम्मत भी हुआ था। देवेंद्र जी फडणवीस 2013 में भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्हीं के जमाने में उनके सपोर्ट से सभी ने सपोर्ट दिया था। तब शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों ने, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, अजित जी पवार, इन सब लोगों ने कानून लाया ही था। सबके सम्मति से यह कानून सम्मत हुआ है। तो इस कानून को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिन्होंने सम्मत किया उन पर है। अभी देवेंद्र जी फडणवीस खुद गृह मंत्री है, उन्हीं के हिस्से में इसकी कार्रवाई आती है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहां से डिगेंगे। हो सकता है कि जब वो रामकथा सुनने को गए थे तब उनको पता नहीं होगा कि ये कानून के तहत ठगी की बातें भी ये बाबा करता है दिव्य दरबार में। मुझे भी खुद को पता नहीं था। मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? रामकथा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है ना, यही मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। तो जब उनको पता चल जाएगा, मैं दोनों को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। नितिन जी तो मेरे कॉलेज जीवन से मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तरुण भारत से मैं जुड़ा था, वे जुड़े थे, इसलिए हमारे संबंध भी रहे हैं। देवेंद्र जी से भी बहुत अच्छे संबंध आए हैं। उनके पिताजी के साथ मैंने बहुत समय तक काम किया है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये लोग मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, मेरे काम को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और मेरा आज तक का अनुभव है कि ये काम में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए वो यहां हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। जब उनको पता चल जाएगा कि ये बाबा दिव्य दरबार के नाम पर चमत्कारों का दावा करता है, लोगों को ठगता है, तो मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र जी अपने पुलिस को कहेंगे कि एक्शन मत लीजिए। वो इतना ही कहेंगे कि जो कानून में बैठता है वो कीजिए।